जब भी 10th और 12th का रिजल्ट आता है तो जो अभिभावक होते हैं वो बड़ा खुशी मनाते हैं कि हमारा बच्चा इतना परसेंट लेकर आया है। जिनके भी बच्चे टॉपर में जो सूची आती है, जो उनमें नाम अग्रणी भूमिका में होते हैं, तो उनको बड़ा हर्ष का माहौल भी रहता है। कॉलेज के लोग तो खुश होते ही हैं कि हमारे विद्यालय के इतने टॉपर यहाँ पर निकल के गए हैं, लेकिन खुशी और भी तब होती है जब इस तरह के समाजसेवी जो है, इसके कनौजिया जी हमारे कैमरे के फ्रेम में हैं, ऐसे अगर समाजसेवी जब इस तरह के जो पुरस्कार समारोह रखते हैं तो और भी हर्ष का माहौल हो जाता है अभिभावकों में और बच्चों में भी। आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि बाबा सोमनाथ निःशुल्क जीनियस विद्यार्थी नशा मुक्ति व्यक्ति पुरस्कार समारोह 2024 से ये 7वां वर्ष है जो इस तरह के ये कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, सभी को अवगत कराना है कि चुनार तहसील से चयनित 51 मेधावी विद्यार्थियों को एवं क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति जो कोई नशा ना करते हो, यानी कि नशा मुक्त को दिनांक या 4/8 यानी कि आज की तारीख की बात करें को समाजसेवी एसके कनौजिया जो कि आप देख पा रहे हैं हमारे साथ खड़े हुए हैं के द्वारा देखिए पुरस्कार देकर के सम्मानित किया जाएगा। और मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और आयोजक में एसके कनौजिया जो कि समाजसेवी हैं, खुटाहा चुनार मिर्जापुर के रहने वाले हैं। और ये प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी लगभग आप देख पा रहे हैं कि 51 मेधावी विद्यार्थियों को इस तरह के पुरस्कार से नवाजा गया है। आप थोड़ा सा ऐसे होइएगा, दिखा दीजिए। देखिए, ये 4 साइकिल है और 4 हेलमेट है और ये बैग 4 बैग दिया गया है सबको। और इसमें 4 इसलिए है क्योंकि टॉप 3 ही रखा गया था, लेकिन ये दो बच्चे हैं, इनको सेम नंबर आने पर इनको एक ही वरीयता क्रम में रखा गया है, तो इन दोनों लोग को वो पुरस्कार दिया गया है जो 3rd रैंक वाले को दिया जाएगा। फिलहाल 1st रैंक आप हैं और 2nd रैंक आप हैं और 3rd में ये दोनों लोग हैं। चलिए, फिलहाल सबसे पहले हम एसके जी से बात करना चाहेंगे, उसके बाद हम तमाम अभिभावक और बच्चों से भी थोड़ा बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा इधर आ जाइए। एसके कनौजिया साहब, आपके मन में कैसे विचार आया कि इस तरह के प्रोग्राम निःशुल्क ये सब पुरस्कार वितरण करना चाहिए? ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली है? टेलीविज़न पर एक बार संत मुनि का प्रसारण हो रहा था, उसमें वो मुनि जी बताए कि अपने जीवन का 10वां हिस्सा यानी दशांश समाज में लगाना चाहिए, यानी अपने लिए नहीं यूज करना चाहिए। और इसका एक करके देखिए, इसका रिजल्ट अलग होगा। तो वहीं हम फॉलो किए। एक साल में अपना 10वां हिस्सा समाज में लगाए और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। इसलिए तो फिर हम हर साल कंटिन्यू करते आ रहे हैं और रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो सबसे पहले बार जो था उसमें आपने क्या पुरस्कार वितरित किया था? सबसे पहले हम उस समय पुरस्कार वो मोबाइल रखे थे। अच्छा, 2015 में। अच्छा, कौन सा मोबाइल और कितने लोगों का आपने दिया? लैपटॉप वो वाली जो ऑनलाइन ये होता है, टैबलेट। हाँ, हाँ, कितने लोगों का आपने दिया? उसमें 3 बच्चों होता को 1st, 2nd, 3rd को दिए थे। अच्छा, हाँ। चलिए, ये मतलब ऐसे ही संख्या आपकी बढ़ती जा रही है। हाँ, हाँ। हाँ। और उसके बाद कंबल जाड़ा में बांटते हैं, लेके घर भी खोले हैं, विधवाओं को साड़ी भी बांटते हैं, यानी 10वां हिस्सा कुल मिला जुला के हम समाज में लगा देते हैं। अच्छा। और नशा के बारे में चूँकि मेरे पिताजी नशा मुक्त हैं और लेबर परिवार से जुड़े थे, और वो नशा मुक्ति की वजह से ही हमको पढ़ाई लिखाए और हमको सफल बनाए। इसी वजह से हम उनके पिताजी के नाम से ही नशा मुक्ति के कार्यक्रम से हम स्टार्ट किए हैं। इसलिए कि अगर नशा नहीं किए होते अगर पिताजी, तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचे होते। तो यही सोचते हैं कि और गार्जियन हैं जो नशा करते हैं, कम से कम वो छोड़ दे और बच्चों का भविष्य बनाए। चलिए, विचार तो आपके बड़ा उत्तम है, लेकिन इसका क्या क्राइटेरिया, कैसे आप लोग नशा मुक्त वालों को, कितने लोगों को? जो क्षेत्रीय हैं वो तो जान पहचान में आ जाते हैं। हाँ। जो बाहरी हैं उनके लिए वो तो हम तो अपना काम करते हैं, बाकी ऊपर वाला देखता है, वो उसकी आत्मा जानता है। क्षेत्रीय तो जान पहचान में आ जाता है कि वो नशा मुक्त है कि नशा युक्त है। चलिए, इन विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? तमाम विद्यार्थी हैं और भी लोग तो हेलमेट लेकर के चले गए और लगभग 51 हेलमेट ये आज वितरित किए हैं। और देख पा रहे हैं कि जो टॉप 3 हैं, मतलब टॉप 4 लोगों को तो ये चीज़ें मिली हैं, बाकी जो बच्चे हैं उन लोगों को हेलमेट, स्टड्स का बेहतरीन हेलमेट प्रोवाइड किया गया कि आप सुरक्षा, मतलब ये आपने ये क्यों चुना कि मतलब हेलमेट ही लोगों को बांटा जाए? इसलिए कि जानते हैं हेलमेट से जो शारीरिक सुरक्षा मिलती है और कानून भी है कि कहीं भी चलिए बाइक से हेलमेट लेकर चलिए, आपके हित में है। इसलिए हम हेलमेट चुने, क्योंकि घर में रहेगा ये किसी का नाम नहीं है कि नहीं लड़की ले जाएगी या लड़का ले जाएगा। ये किसी एनी 3rd पर्सन भी इसको यूज कर सकता है एनी टाइम, 24 घंटा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एसके कनौजिया साहब, देखिए हमारे साथ जुड़े थे और इन्होंने देखिए पुरस्कार भी ऐसे रखा था। हाँ, कुछ और कहना चाहिए? एक बच्चों से ये उम्मीद हम करते हैं कि अगर जीवन में ये भी सफल हो तो सामाजिक सेवा कुछ न कुछ करते रहें, तो यही मेरा सफल हो जाएगा कि नहीं। मेरे अनुसार मेरे जो टॉपर हैं या और बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, भविष्य में मेरा अनुसरण किए मैं धन्य हो जाऊंगा। मैं यही उम्मीद करता हूं बच्चों से। बहुत सही बात। देखिए, इनका कहना है कि जिस तरह से हम ये काम कर रहे हैं, अगर आप भी जीवन में सफल होते हैं तो कुछ हमारे तरीके ऐसे ही काम आप भी करिएगा। चलिए, फिलहाल 1st रैंकर हैं, क्या परिचय हुआ आपका?
सर मेरा नाम रिया सिंह है। मैं केवलपति बैजनाथ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हूँ। मैंने अब की बार इंटरमीडिएट की परीक्षा में 500 में से 480 अंक प्राप्त किए हैं। जनपद में द्वितीय स्थान और प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त किए हैं। और मैं आगे चल के डॉक्टर बनना चाहती हूँ और अपने इलाके में एक ऐसा हॉस्पिटल खोलना चाहती हूँ जिससे मैं अधिक से अधिक गरीब लोगों की सेवा कर सकूँ और उसका फीस मैं अत्यंत कम रखना चाहती हूँ, जिससे अधिक लोग अधिक मेरे हॉस्पिटल में आके मैं अपनी उसकी सेवा कर सकूँ। चलिए, मतलब ये एम आपका है, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से इसके कनौजिया के द्वारा ये सब आप लोगों को पुरस्कृत किया गया है और आगे भविष्य में उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई, इनके लिए क्या कहना चाहिएगा? हम सबसे पहले हम सर का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं इन्होंने हम लोग को पुरस्कार देकर हम लोग का उत्साहवर्धन किया है और हम भी सर की तरह अपने जितना हम कमाएंगे उसमें 10वां हिस्सा समाज में लगाएंगे। धन्यवाद। मतलब सर से आप भी इम्प्रेस हैं। चलिए, अभिभावक हैं सर, इनके अभिभावक हैं, परिचय क्या हुआ सर? थोड़ा सा एक लाइन में इसके कनौजिया साहब के लिए क्या कहना चाहिएगा? मेरा परिचय है धीरेन्द्र सिंह। रिया सिंह मेरी बेटी है और जिले में दूसरा स्थान इंटरमीडिएट में और प्रदेश में 10वां स्थान। जी, कनौजिया साहब के लिए क्या कहना? कनौजिया साहब ने चुनार की धरती पर जो ये इन्होंने काम करके दिखाया है, ऐसा समाज सेवक मैंने पहली बार देखा है जो व्यक्तिगत स्तर पर अपने कमाई का 10वां हिस्सा समाज सेवा, और समाज सेवा का वो चीज़ जो बच्चों के उत्कृष्ट भविष्य बने और वो बच्चे जब आगे चल कर के कुछ करें तो वो भी कुछ सामाजिक ऐसा कार्य करें ताकि उनका भी समाज में नाम हो। जैसा कि आपने बताया अभी कि हम यहाँ से प्रभावित, आर्य समाज से प्रभावित हैं, तो दरअसल हम भी आर्य समाज से प्रभावित हैं और हम भी आपके इस अभियान से पहले से मैं जुड़ा हूँ, लेकिन आपसे अब हमारी मुलाकात हुई है। नशा मुक्ति भारत का हम अंग हैं। नशा मुक्ति भारत हम लोग बनाने का सपना देख रहे हैं और ये सपना हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, अपने जीवन में ये बात बताएं लोगों को कि नशा करने से क्या क्या बर्बादी है और कितना नुकसान हो रहा है। और इस बात के लिए मैं पूरे भारत में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने यहाँ शराबबंदी लागू कर दिया है। ये पूरे भारत में शराबबंदी होना चाहिए, बल्कि नशा मुक्ति होनी चाहिए। चलिए, आपके बातों को हो सकता है कोई प्रतिनिधि सुनेगा तो आपकी आवाज़ को जरूर उठाएगा, लेकिन चलिए फिलहाल सेकंड रैंक आपका, परिचय क्या हुआ आपका? मेरा नाम कृष सिंह है। मैं ज्वाला प्रसाद इंटर कॉलेज बंगला देवरिया में पढ़ता हूँ। मैं जलालपुर माफी से बिलोंग करता हूँ। मेरा कक्षा 10वीं में 96.17% है। और ये जिस प्रकार से आपको आज पुरस्कार मिला है, हेलमेट दिया गया है आपकी सुरक्षा के लिए, बैग भी दिया गया कि आगामी भविष्य में आप कहीं कोचिंग या फिर पढ़ाई करने जाएंगे तो बैग लेकर जाएंगे, साइकिल भी दिया गया है, तो इनके लिए क्या कहना चाहिए कि इस तरह के जिस प्रकार से लोगों ने कहीं ना कहीं आप लोगों का उत्साहवर्धन करने का काम किया, इनके लिए क्या कहना चाहिएगा? इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी 51 विद्यार्थियों को जो इन्होंने सुरक्षा का काम किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। चलिए, उन्होंने कहा एक बात और कहा कि आगामी भविष्य में अगर आप कुछ बनते हैं तो 10 मतलब जो भी आपको समाज सेवा में अनुदान हो तो मतलब क्या ऐसा करना चाहिएगा आप भी? हाँ, हम भी अगर हो सके तो संभव परिणाम करेंगे। चलिए, जैसा इनका आशा है एसके कनौजिया साहब का कि आगामी भविष्य में जैसे बच्चे हैं, आगामी भविष्य में जब कुछ बन जाएंगे तो समाज सेवा में लगेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? सर, मेरा नाम अंकित यादव है। मैं अरोरा की जय हिंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। हाल ही में मैंने 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 600 में से 576 अंक प्राप्त किए हैं और मैंने जिला में 3रा स्थान प्राप्त किया है। चलिए, अब एम क्या है आपका, क्या बनना चाहते हैं? सर, फिलहाल मैं ग्रेजुएशन के बाद सिविल्स के लिए तैयारी करना चाहता हूं और जैसा कि सर ने हम लोगों के लिए इतना अच्छा काम किया है और मैं इनके उच्च विचारों से बहुत ही प्रभावित हूं और जैसे इन्होंने हम लोगों से आशा की है, मैं पूरे प्रयास करूँगा कि मैं भी इनकी तरह नेक काम कर सकूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपके अभिभावक हैं, पिताजी हैं जी। क्या कहना चाहिए इसके कनौजिया साहब के लिए, जिस तरह से मतलब कहीं ना कहीं बच्चों को उत्साहित करने का एक काम किया है कि और मनोबल ऐसे ही बढ़ता जाएगा? जी, मैं चाहता हूँ धन्यवाद इनको आप मिले। अब मेरे बच्चों को जो है बहुत पहला बार हम यहाँ आए हैं और कनौजिया साहब को धन्यवाद बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। मेरे बच्चे भी ऐसे काम करें ताकि इनका भी मनोकामना बढ़ते रहे। जी जी जी। चलिए, आपका क्या परिचय हुआ? जी, मेरा नाम पीयूष कनौजिया है। मैं अभी अरोरा के जय हिंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का छात्र हूं और हाल ही में बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम में मैंने 600 में से 576 अंक प्राप्त किए हैं और आगे मैं बायो वर्ग से मतलब पढ़ाई करते हुए डॉक्टर बनने का मेरा लक्ष्य है और मैं चाहता हूं कि आगे चलते हुए पढ़ाई करते हुए जितना हो सके मैं अपनी मेहनत को साकार करूंगा और आगे सफलता को प्राप्त करने के बाद मैं
अपना पूरा प्रयास करूंगा कि अपना योगदान समाज में रख सकूं और इस देश का विकास कर सकूं। कनौजिया साहब के लिए मतलब जिस तरह से कहीं ना कहीं बच्चों को उत्साहवर्धन किया है और आगामी भविष्य में और भी लोग जो अभी 9th में होंगे या फिर 11th में होंगे वो भी सोच रहे होंगे कि 10th और 12th में हम जाएंगे तो हम भी टॉपर बनेंगे, तो ऐसे ही कनौजिया साहब के यहाँ पहुँचेंगे और इसी तरह के पुरस्कार से हम भी पुरस्कृत होंगे। इनके लिए क्या कहना चाहिएगा? देखिए, यह जो कार्य इन्होंने किया है, यह कार्य वाकई में बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जो निचले क्लास के बच्चे हैं वह इससे प्रभावित होंगे और वह भी कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे कि हम इसी तरह से आगे बढ़ करके इसी तरह से स्थान को प्राप्त करते हुए हम एक उच्च पद को हासिल होते हुए वह भी समाज की सेवा में लगेंगे, अपना योगदान देंगे। और ये जो हमारे इसके कनौजिया जी जो हैं, जो उन्होंने कार्य किया है कि ये प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को यह प्रोत्साहन राशि और प्रोत्साहन पुरस्कार दे करके और जो 51 हेलमेट दे करके जो इन्होंने काम किया है, बहुत ही उत्तम कार्य इन्होंने किया है। इसके लिए इनको धन्यवाद मैं देना जी। चलिए आ जाइए। ये एसके कनौजिया यानी कि शिव कुमार कनौजिया समाज सेवी हैं और आपके ये पिताजी हैं। क्या कहना चाहिए कि इस तरह के बच्चा आपके काम कर रहे हैं और लोग बड़ा उत्साहित हैं और बच्चों को उत्साहित भी करने का काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा 2 शब्द में? कहा हम कहा अच्छा काम करत हैं, ठेका कमाना वो कर बा, खुश हैं आप? लइकन के लिए ठेका न कर बा, हाँ। और हम का बोला। चलिए देखिए, एसके कनौजिया जी के द्वारा ये सब तमाम पुरस्कार तो वितरित किया गया। आप देख पा रहे हैं कि तमाम बच्चे भी जो हमारे साथ खड़े हैं और कुछ बच्चे तो चले गए, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कि टॉप 3 में थे, उनको इस तमाम पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। उनके अभिभावक ने भी आपने देखा कि एसके कनौजिया के लिए इन्होंने क्या कहा। और ऐसे ही जिले में ऐसे कार्यक्रम तो कोई होता नहीं, कोई प्रतिनिधि इस तरह के जो पुरस्कार वितरण का काम कोई नहीं करता है, लेकिन एसके कनौजिया ने एक समझिए एक लाइन लकीर खींचने का काम किया कि आगामी भविष्य में इस तरह के तमाम समाज सेवी पैदा हो और इस तरह के पुरस्कार जो है उनको वितरित किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।